अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक सवाल आया है, पहले मैं आपको सवाल पढ़कर सुनाता हूँ, फिर उसका जवाब दूँगा। सवाल ये है, क्या मोबाइल में कुरान शरीफ का ऐप रखना जायज़ है और क्या इसकी तिलावत के लिए वज़ू का होना शर्त है, और क्या कुरान मजीद के अंदर मोबाइल के अंदर जो कुरान मजीद रखा जाता है या कुरान मजीद की आयतें व्हाट्सएप वगैरह पर आती है उसको डिलीट करना जायज़ है। इसी तरह मोबाइल जबकि उसके अंदर कुरान मजीद का ऐप मौजूद हो, क्या उसको बैतुल खला में ले जाया जा सकता है। और एक बात, क्या कुरान मजीद ऐसे मोबाइल में रखा जा सकता है जिसमें गाने बजाने की चीज़ें भी हो, गाने वगैरह भरे हुए हो। इस मसले को तफसील से बयान कीजिए। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अक्सर घरों में कुरान शरीफ इतने नहीं होते जितने आदमी होते हैं, तो मजबूरन मोबाइल में कुरान शरीफ रखना पड़ता है ताकि सब कुरान मजीद की तिलावत कर सकें। यहाँ तक सवाल था, अब मैं इसका जवाब दूँगा। सबसे पहली बात जायज़ और नाजायज़ की है। ये तमाम चीज़ों के अंदर जायज़ शक्लें क्या है, नाजायज़ शक्लें क्या है। और दूसरी बात है एहतियात की। तो कुरान मजीद के अंदर, मोबाइल के अंदर कुरान मजीद का कोई ऐप रखना कि ज़रूरत के मौके पर उस ऐप के ज़रिए हम कुरान मजीद की तिलावत कर सके, तो कुरान मजीद के अंदर ऐसे ऐप का रखना जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अलबत्ता कुरान मजीद के अंदर आपने पूछा कि गाने वगैरह भी होते हैं, तो गाने वगैरह क्यों होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर जो चीज़ें बनाई हैं हमारी सहूलत के लिए, तो उसके अंदर खैर और शर दोनों पहलू होते हैं। तो पहली बात तो ईमान वाले की ये शान नहीं कि वो गाने बजाने की चीज़ों को रखे, गाने सुने, ये हराम है। तमाम उलमा के नज़दीक गाने वगैरह सुनना हराम है, म्यूज़िक सुनना हराम है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ मौक़ों पर यह भी बात साबित है कि जो ऐसी आवाज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ खींचे या किसी और को खींचे, जो बहुत सुरीली आवाज़ हो, उससे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों में उंगलियां डाली हैं। बहरहाल तो ये बात कि मोबाइल में गाने भी होते हैं तो कुरान मजीद कैसे रखे, तो सबसे पहले तो गाने वगैरह मोबाइल में रखना ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ईमान वाले की गाने बजाने से हिफाजत फरमाए। तो मुतलक कुरान मजीद को के ऐप को मोबाइल में रखा जा सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और इसकी तिलावत करना, तो इसमें भी एक चीज़ समझ लें कि बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पे हम मस्जिद में बैठे हुए हैं और मस्जिद के अंदर 50 कुरान रखे हुए हैं, उसके बावजूद हम मोबाइल खोलकर कुरान पढ़ रहे हैं, तो ये इसकी दोस्तों ये चीज़ अच्छी बात नहीं लगती। हाँ, अगर सफ़े भरी हुई है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, वहाँ जाना कुरान तक मुश्किल है हमारा, तो बात और है। लेकिन तमाम चीज़ें रखी हुई है कुरान मजीद, उसके बावजूद मोबाइल में पढ़ना, तो दोस्तों इसके अंदर जायज़ तो है लेकिन सवाब के एतबार से इसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि कुरान मजीद के मुसहफ़ को छूना इसमें भी सवाब है, उसको देखना मोहब्बत की निगाह से इसमें भी सवाब है, फिर उसमें तिलावत करना इसमें मज़ीद सवाब है। तो जो कुरान मजीद के अंदर जो ऐप होगा उसको मुसहफ़ में उसकी गिनती नहीं होगी, वो डिजिटल फॉर्म में होगा और इसकी मिसाल आईने की तरह होगी। जैसे बहुत सो ने ये भी सवाल किया है कि मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें, औरतों की तस्वीर वगैरह भी आती हैं, तो ये तो इंटरनेट ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं तो साइड में ऐड के एतबार से औरतों की, लड़कियों की तस्वीर भी आती है, तो एक गैर इख्तियारी चीज़ है, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में होती है, वो बाकायदा हकीकत नहीं होती। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँ, जैसे मोबाइल में हम देख रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक शेर है,
तो हम उसको देखकर मज़े लेते हैं, ना कि उससे डरते हैं। और अगर हकीकत में कोई कहे कि मौलाना मस्जिद के गेट पर शेर आ गया है, तो हम मस्जिद छोड़कर भाग जाएंगे। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो कुरान मजीद वगैरह मोबाइल के अंदर है वो हकीकी कुरान शरीफ नहीं है, बल्कि डिजिटल फॉर्म में है, वो मुसहफ़ नहीं है। लिहाजा इसकी तिलावत भी की जा सकती है, लेकिन उस मौके पर हम करें बेहतर है कि ट्रेन में हो जहाँ पर कुरान मजीद हमारा ले जाना मुश्किल है, किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कुरान मजीद नहीं है, तो वहाँ पर कुरान मजीद मोबाइल में देखकर पढ़े तो बेहतर है। अलबत्ता मस्जिद में भी पढ़े तो जायज़ है, लेकिन मैंने बता दिया कि कुरान मजीद को हाथ में लेकर पढ़ना ही ज़्यादा बेहतर है। रही बात बेवज़ू कुरान मजीद मोबाइल में पढ़ने की, तो इसके अंदर 3 कौल हैं, 3 तरफ लोग गए हैं। एक कौल तो ये है कि कुरान मजीद जिस मोबाइल में हो बेवज़ू, अगर वो स्क्रीन पर कुरान मजीद का सफ़ा खुला हुआ है तो बेवज़ू पूरे मोबाइल को हाथ नहीं लगा सकते। दूसरा कौल ये है कि जितना स्क्रीन का हिस्सा है उस स्क्रीन के हिस्से पे हाथ नहीं लगा सकते, पीछे हाथ लगा सकते हैं। और तीसरा कौल ये है कि बेवज़ू भी कुरान मजीद मोबाइल के अंदर हाथ लगा करके पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं यही कहूँगा कि जहाँ मजबूरी है, वज़ू का इंतज़ाम नहीं है, हम ट्रेन गाड़ी वगैरह में है, वज़ू नहीं कर पा रहे, वहाँ पर ये चीज़ हो तो बेहतर है। लिहाजा जायज़ तो है कि कुरान मजीद को बेवज़ू कुरान मजीद जो मोबाइल में हो उसको बेवज़ू हाथ लगाया जा सकता है। एक और मसला इसमें पूछा गया है, क्या बैतुल खला में ऐसे मोबाइल को ले जाना दुरुस्त है जिस मोबाइल के अंदर कुरान मजीद का ऐप हो, कुरान मजीद हो? तो इसमें एक बात पर गौर करना है कि अगर कुरान मजीद स्क्रीन पे खुला हुआ है तो उसको बैतुल खला में नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन बंद है, स्क्रीन पर नहीं है, तो बिला झिझक उसको बैतुल खला में ले जाया जा सकता है। इसी तरह अक्सर घरों में कुरान मजीद इतने नहीं होते जितने आदमी होते हैं, औरतें होती हैं, तो ऐसे मौके पर क्या करना? तो ऐसे मौके पर भी कुरान मजीद मोबाइल में देखकर हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस बात पर गौर करें कि हम में हर एक का अपने घर में मोबाइल अलग, कपड़े अलग, अलमारी अलग, हर चीज़ हम अलग अलग लेते हैं। कोई ऐसी चीज़ पर हम इक्तिफ़ा नहीं करते कि एक चीज़ में हम सब जो है एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या कुरान मजीद इतनी ही सस्ती चीज़ है कि हम एक पर इस पर इक्तिफ़ा कर लें? तो ये बात कितनी गैर मुनासिब है कि ईमान वाले हैं लेकिन एक कुरान मजीद वो अपनी ज़ाती नहीं रख सकते। कितनी अजीब बात है। हर घर के अंदर हर जितने भी अफराद है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बहू है, सबकी एक एक कुरान मजीद अपनी होनी चाहिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होकर ये तो कह सकें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मेरा कुरान था, मैं ये लेकर आया हूँ। बहरहाल तफसीर के अंदर हमने बात सुनी है कि सहाबा तो कुरान मजीद को याद करने में ज़िंदगियाँ खपाते थे। तो क्या हमसे इतना नहीं हो सकता कि हम अपने घर में अपने नाम से कि ये मेरा कुरान शरीफ का मुसहफ़ है, ये मेरा नुस्खा है, ऐसा नहीं रख सकते? तो ये बात कितनी गैर मुनासिब है कि हम दुनिया की हर चीज़ अपनी अपनी अलग अलग लेते हैं, मोबाइल अलग, हर चीज़ अलग, लेकिन कुरान मजीद के बारे में ये सवाल करते हैं कि अगर हमारे घर में एक ही कुरान है, आदमी ज़्यादा है, तो क्या मोबाइल में पढ़ सकते हैं? लिहाजा पढ़ तो सकते हैं, जायज़ तो है, लेकिन दोस्तों थोड़ा गौर करें, क्या हम अपनी ज़ाती एक कुरान भी नहीं ख़रीद सकते? क्या एक ज़ाती अपनी कुरान भी नहीं रख सकते? इससे साफ बात ज़ाहिर होती है कि कुरान का शगफ़, उसका शौक़, उसकी मोहब्बत ईमान वालों के दिलों में कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये हालात हमारे सामने पेश आ रहे हैं। बहरहाल कुरान मजीद के मुतालिक जो मसाइल बयान किए गए ऐप के मोबाइल के अंदर रखने के बारे में, उसमें और भी शायद कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो यहाँ पर छूट गई हो। अगर छूटी होंगी तो इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में उसको बताएंगे। लेकिन जो सवाल ये किया गया था तकरीबन इसके तमाम ही जवाब आ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।